तो राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम सर्वनाम की परिभाषा को जानेंगे और सर्वनाम के भेद को जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या है दोस्तों? सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सबका नाम मतलब जैसे कि मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति के लिए करते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति करते हैं। अतः मैं किसी का नाम ना होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। किसी का नाम ना होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। और सर्वनाम की संख्या जब पूछा जाए तो सर्वनाम की संख्या जो है 11 है। कौन कौन? मैं, तुम या तू, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कोई, कौन और क्या। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, अन्य पुरुष में वह, ये, यह, ये। तो क्या होता है? मैं, तुम पुरुषवाचक। मेरे साथ पढ़िए। मैं, तुम पुरुषवाचक, स्वयं आप निजवाचक, स्वयं आप निजवाचक, यह वह निश्चयवाचक, कुछ कोई अनिश्चयवाचक, कौन क्या प्रश्नवाचक, जो सोच संबंधवाचक और निजवाचक में आप आते हैं। स्वयं आप निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अर्थात श्रोता या पाठक के लिए करता है अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं 3 प्रकार के। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, आपके लिए, आपके द्वारा। अन्य पुरुष में वह, यह, ये, वे, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको आदि होता है। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है दोस्तों? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह वह, जैसे कि यह गाड़ी मेरी है, यह मेरी गाड़ी है, वह उनकी गाड़ी है, ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। इसमें क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसकी परिभाषा क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ कोई अनिश्चयवाचक, कुछ कोई अनिश्चयवाचक। जैसे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं लिया। संबंधवाचक सर्वनाम में इसकी परिभाषा होती है जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक, जो सो संबंधवाचक, जो सो संबंधवाचक, जो सो संबंधवाचक।
फॉर एग्जाम्पल, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा, जो जैसा कर्म करेगा वो ऐसा फल पाएगा, जो आया है सो जाएगा। प्रश्नवाचक, कौन क्या प्रश्नवाचक, कौन क्या प्रश्नवाचक। इसकी परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें क्या है? कौन क्या। फॉर एग्जाम्पल, कौन आता है, कौन आया था, कौन आएगा, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा था। कौन या क्या का प्रयोग कब और कहाँ करें? कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग करते हुए वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, यह अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। उदाहरण, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, अपने आप ही कर लूँगा यह कार्य, यह कार्य अपने आप ही कर लूँगा। ध्यान रहे कि यहाँ युक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आदर सूचक सर्वनाम आपसे बिल्कुल क्या है? डिफरेंस है। निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग किसी संज्ञा सर्वनाम की अवधारणा के लिए, जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं से आया हूँ। एक दूसरे के निराकरण के लिए, जैसे वह औरों को नहीं अपने को मधुर सुधार रहा है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। सर्वनाम सर्वधारण के अर्थ में आप भला तो जग भला, अपने बड़े का आदर करना चाहिए, अपने बड़े का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। संयुक्त सर्वनाम रूस के हिंदी व्याकरण डॉक्टर दीमसित्स ने एक और प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया और उसे संयुक्त सर्वनाम कहा। उन्हीं के शब्दों में सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम है। सर्वनाम के सब भेदों से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा या शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होता है। कुछ उदाहरण हैं: जो कोई, सब कोई, हर कोई और कोई, कोई और, जो कुछ, सब कुछ और कुछ, कुछ और, कोई एक, एक कोई, कोई भी, कुछ एक, कुछ भी, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कुछ कुछ, कोई कोई इत्यादि। यह वह कोई कुछ जो सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं और जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो विशेषण हो जाते हैं। अकेले आते हैं तो सर्वनाम और किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं तो विशेषण हो जाते हैं। यह आ गई, यह क्या है? सर्वनाम है। यह किताब कैसी है? यह किताब, किताब के बारे में पूछ लिया गया ना, तो यह क्या हो गया? विशेषण। सर्वनाम के रूपांतरण पुरुष वचन और कारक। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। इनमें लिंग भेद के कारण रूपांतरण नहीं होता है। जैसे वह खाना खाता है, वह खाती है, वह जाता है, वह जाती है। संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं सर्वनाम में? 7 कारक होते हैं। संबोधन कारक नहीं होता है। कारक की विभक्तियां लगने से सर्वनामों के रूप में विकृति आ जाती है। मैं, मुझको, मुझे, मुझसे, मेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, वह, उसने, उसको, उसे, उसमें, उससे, उन्होंने, उनको, यह, इसने, इसे, इससे, इन्होंने, इनको, इन्हें, इनके, कौन में या क्या आता है? किसने, किसको, किसने, क्या, ऐसे। सर्वनाम का पदान्वय जो होता है किसी वाक्य में प्रयुक्त कर पद परिचय देने के लिए पहले सर्वनाम का भेद पुरुष, लिंग, वचन, कारक अन्य पदों में से उसका संबंध बताना पड़ता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं क्या करता हूँ? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं क्या है? सर्वनाम है।
कौन सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में कौन? उत्तम पुरुष पुल्लिंग। कौन सा वचन है? एक वचन करता है। कारक पढ़ना क्या है? क्रिया, कर्ता का क्रिया। दूध में कुछ पड़ा है, कुछ सर्वनाम, कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक पुल्लिंग है, एक वचन है। कारक कौन सा कारक है? कर्म कारक है। किस पर पड़ा? क्रिया का प्रभाव कर्म पर। सर्वनाम एक दृष्टि में देख लेते हैं। पुरुष, उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग हो, हम लोग। मध्यम में तू, तुम, आप। अन्य पुरुष यह, ये, वे। निश्चय पुरुष निकटवर्ती में यह, ये। दूरवर्ती में वह, वे। अनिश्चय में प्राणीबोधक में कोई, वस्तुबोधक में कुछ, संबंध में जो सो। प्रश्नवाचक प्राणीबोधक में कौन, वस्तुबोधक में क्या, निजवाचक में आप। संज्ञा में सर्वनाम में संज्ञा की ही भांति लिंग वचन कारक होते हैं, जो इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। कारकों की विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। क्या होते हैं? बदल जाते हैं। जैसा कि सर्वनाम रूप अनेक नाम तालिका में दर्शाया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।